मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर यूनिट नंबर 5 मैंने अभी स्टार्ट की है, जिसमें आपके 2 पार्ट हैं और उसका जो फर्स्ट पार्ट है कैटालिसिस, उसी को हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। तो हमारा जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 5 बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री के साथ में हमारा टॉपिक है यहाँ पर कैटालिसिस, ठीक है। तो आज वैसे तो हम टाइप्स ऑफ कैटालिसिस वाली जो भी रिएक्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कैटालिसिस की थ्योरी पढ़ाने वाली हूँ। सो सबसे पहली थ्योरी जिसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है। एड्सॉर्प्शन थ्योरी आप जानते ही हैं कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होती है, सो कैटलिस्ट क्या करते हैं, अपनी जो भी सरफेस होती है उस पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेते हैं, एड्सॉर्ब कर लेते हैं। कैटलिस्ट की जो भी सरफेस होती है उस पर वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को क्या कर लेंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब कर लेंगे। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब करने के बाद में वो उन्हें एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे यानी कि लो करेंगे, जिससे रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो बेसिकली कोई भी कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो थ्योरी हम पढ़ते हैं उस थ्योरी को बुलाया जाता है एड्सॉर्प्शन थ्योरी। और मेरी जो पहली एड्सॉर्प्शन थ्योरी जो मैं यहाँ पर करवाने वाली हूँ वो रहेगी द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी का नाम है द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। अब द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी क्या है? सबसे पहले तो हम यहाँ पर कैटलिस्ट की बात करते हैं। तो कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन कि कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन को न्यू पाथ प्रोवाइड करता है, एक नई डायरेक्शन देता है। दूसरा फंक्शन, कोई भी कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ये 2 फंक्शन होते हैं, किसके होते हैं, कैटलिस्ट के होते हैं। सो कैटलिस्ट एक तो रिएक्शन को न्यू पाथ प्रोवाइड करेगा, दूसरा उसका फंक्शन रहेगा कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा जिससे कि रिएक्शन फास्ट हो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस कैटेलाइज्ड रिएक्शन की, ठीक है। अब इन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कैटलिस्ट एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट के साथ में क्या करता है, कंबाइन करता है। लेकिन जब कैटलिस्ट एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट के साथ में कंबाइन करता है तो ये थ्योरी ये कहती है हमारी द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी कि जब भी कोई कैटलिस्ट आप लेंगे और वो कैटलिस्ट किसके साथ में कंबाइन करेगा, रिएक्टेंट के साथ में कंबाइन करेगा, तो पहले वो किसका फॉर्मेशन करेगा, पहले वो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा। तो जब भी कोई कैटलिस्ट किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होता है तो वो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, क्या बनाता है, इंटरमीडिएट बनाता है। वो जो इंटरमीडिएट रहेंगे वो अदर रिएक्टेंट से रिएक्शन करेंगे, अदर रिएक्टेंट जो दूसरा रिएक्टेंट है वो इंटरमीडिएट उस दूसरे रिएक्टेंट के साथ में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। और जब वो उस दूसरे वो जो इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ में रिएक्शन करेगा तो उसके साथ में रिएक्शन करके डीकम्पोजिशन करेगा और डीकम्पोजिशन करके वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये पूरी हमारी जो थ्योरी होती है इसको हम क्या कहते हैं, इस थ्योरी को हम कहते हैं द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। अब यहाँ पर मैं एक रिएक्शन कंसिडर कर लेती हूँ। Consider
रिएक्शन, हम एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं जिसको कौन कैटेलाइज कर रहा है, जिसको रिएक्टेंट कैटेलाइज कर रहा है। तो मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ, तो वो मेरी रिएक्शन क्या है, A+B, जिससे क्या बन रहा है, AB बन रहा है। A और B यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है, और ये जो AB है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो ये यहाँ पर हमने लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है। ये तो रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। लेकिन ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है। ये तो हमने सीधे सीधे लिख दिया कि रिएक्टेंट किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है। बट एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, ये रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे आगे प्रोसीड होगी, ये देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हमारे दो रिएक्टेंट है, इन दोनों रिएक्टेंट में से जो एक रिएक्टेंट होगा, वो एक रिएक्टेंट क्या करेगा, वो कैटलिस्ट के साथ में रिएक्शन कर लेगा। देखिए A कोई रिएक्टेंट है और ये किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, C कैटलिस्ट है, उसके साथ में रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, सो कैटलिस्ट के साथ में ये रिएक्शन कर रहा है A, तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम कहेंगे AC। ठीक है, तो एक रिएक्टेंट ने क्या किया, कैटलिस्ट के साथ में रिएक्शन करी। जब कैटलिस्ट के साथ में रिएक्शन करी तो रिएक्शन करने के बाद में उसने एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, यहाँ पर आपका एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया है। A कोई एक रिएक्टेंट था, C यहाँ पे कैटलिस्ट था, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बना है वो इंटरमीडिएट हो गया है आपका AC। सो AC को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट कहेंगे। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, जैसे ही आपने यहाँ पर एक इंटरमीडिएट लिया AC, तो यहाँ पर C हमारा क्या रहेगा, कैटलिस्ट रहेगा। अब ये जो हमारा इंटरमीडिएट है ये हमारे दूसरे रिएक्टेंट के साथ में रिएक्शन कर लेता है, यानी कि AC को हमने लिया और इसने B के साथ में फिर रिएक्शन करी। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होकर B A के साथ में कंबाइन हो जाएगा। देखिए B A के साथ में कंबाइन हो गया और जो कैटलिस्ट था वो वापस से अगेन क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, सबसे पहले कोई भी एक रिएक्टेंट से कैटलिस्ट आके कंबाइन होता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद में वो इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ में कंबाइन होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये हमारी कहती है इंटरमीडिएट थ्योरी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है, जैसे ही हम इसके अंदर कैटलिस्ट को कंबाइन करवाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी इन दोनों रिएक्शन के अंदर बहुत ही कम हो जाती है। जैसे ही आपने कैटलिस्ट को उसके अंदर ऐड किया तो कैटलिस्ट को ऐड करने पर इन दोनों रिएक्शन की जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है। इसीलिए फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन जो रहेगा, दोनों ही चीज़ें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाएगी, क्योंकि यहाँ पर दो प्रोसेस होगी। एक तो हो रहा है A और B का फॉर्मेशन और एक हो रहा है A और C का डिकम्पोजिशन। तो दो रिएक्शन चल रही है, एक तो A B के साथ में जुड़ रहा है और एक A C के साथ में डिकम्पोज हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन जो होती है, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द इंटरमीडिएट, ये दोनों ही प्रोसेस जब चलती है तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो पर्टिकुलर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, हम यहाँ पर बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म इसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं मैकेनिज्म एक रिएक्शन की। तो मैं एक रिएक्शन ले रही हूँ जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी के बेसिस पर पढ़ने वाले हैं। तो एक मैकेनिज्म हम यहाँ पर देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट की। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन,
ठीक है। सो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म, फ्रीडल-क्राफ्ट में क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो ये एक बेंजीन होता है C6H6, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेंजीन कहते हैं। इसकी रिएक्शन हम मिथाइल क्लोराइड के साथ में करवाएंगे, यानी कि CH3Cl के साथ में करवाएंगे। तो ये मेरा बेंजीन हो जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे मिथाइल क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा C6H5CH3 C6H5CH3 प्लस HCl, ये आपका बन गया टोल्यूइन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहते हैं टोल्यूइन। लेकिन ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। ये मैंने आपको पूरी रिएक्शन बता दी डायरेक्टली कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, HCl बन जाता है और यहाँ से CH3 इसके साथ में आकर क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है। लेकिन इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम किस तरीके से पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली स्टेप में हमारे पास में दो रिएक्टेंट है, एक ये वाला रिएक्टेंट है और ये वाला रिएक्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, एक रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ में कंबाइन होगा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा। तो एक बेंजीन है, एक मिथाइल क्लोराइड है, हम यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड को ले लेते हैं CH3Cl, ये जुड़ेगा हमारे कैटलिस्ट के साथ में यानी कि AlCl3 के साथ में, ठीक है। तो एक रिएक्टेंट एक कैटलिस्ट के साथ में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। जब कंबाइन होगा तो यहाँ पर CH3 पर कैसा चार्ज आ जाएगा, CH3 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये क्लोरीन इधर चला जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। तो CH3 पर पॉजिटिव और ये हो जाएगा AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। तो एक तो CH3Cl किसके साथ में जुड़ा, AlCl3 के साथ में, तो CH3 पे पॉजिटिव चार्ज और AlCl4 पे कैसा चार्ज हो जाएगा, AlCl4 पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये यहाँ पर इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा। किसकी तरह, ये पूरा जो हमारा कंपाउंड है ये किसकी तरह काम कर रहा है, इंटरमीडिएट की तरह, ठीक है। अब इंटरमीडिएट बनने के बाद में सेकेंड स्टेप क्या होती है, जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है कॉम्प्लेक्स के साथ में, वो रिएक्शन करता है दूसरे रिएक्टेंट के साथ में। तो C6H6 मतलब कि बेंजीन प्लस CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, ये तीनों आपस में क्या कर लेंगे, ये तीनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए देखें ये बन जाएगा C6H5 है ना, और ये यहाँ से C6H5CH3, ये तो बन गया टोल्यूइन, ये इधर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकल जाएंगे यानी कि HCl, और जो हमारा AlCl3 था, है ना, क्योंकि यहाँ डिकम्पोजिशन हुआ, देखो क्लोरीन इसको छोड़ के गया तो ये हमारा कैटलिस्ट एज इट इज रीजनरेट हो गया है। तो यहाँ पर इनने क्या काम किया है, यहाँ पर इनने एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई, पहले रिएक्टेंट के साथ में इंटरमीडिएट बना, उस इंटरमीडिएट ने दूसरे रिएक्टेंट के साथ में रिएक्शन करी, प्रोडक्ट बनाया और AlCl3 एज अ कैटलिस्ट बनकर हमारा क्या हो गया है, बाहर हो गया है। तो ये हमारी रिएक्शन होगी, ये हमारी दो रिएक्शन हो गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ इस थ्योरी में क्या डिस्क्राइब होता है। सबसे पहला तो स्पेसिफिसिटी ऑफ कैटलिस्ट, ये थ्योरी जो हमारी कौन सी थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी है। सबसे पहली चीज तो ये बताती है स्पेसिफिकेशन ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ती है, कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बढ़ती जाती है। तो इस थ्योरीज के हमें दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सबसे पहली चीज तो ये जो थ्योरी है ये स्पेसिफिकेशन को डिस्क्राइब करती है।
स्पेसिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट को डिस्क्राइब करती है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उस कैटलिस्ट की रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी क्या हो जाती है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से दोनों पॉइंट्स आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की, ठीक है। तो बाद में जाकर जो डिस्क्राइब हुए हमारे कौन से अगर हम बात करें, बाद में जाकर हमारे जो डिस्क्राइब हुए कैटालिटिक पॉइजन एंड कैटालिटिक प्रमोटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है ये कैटालिटिक पॉइजन और कैटालिटिक प्रमोटर के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया। जैसा कि हमने पढ़ा कि पॉइजन क्या करते हैं, पॉइजन किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। प्रमोटर क्या करते हैं, किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो इस थ्योरी ने ना ही कैटालिटिक पॉइजन के बारे में हमें बताया था, ना ही कैटालिटिक प्रमोटर के बारे में हमें बताया था। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, ना ही पॉइजन के बारे में बताया, ना ही प्रमोटर के बारे में बताया, और ये केवल होमोजीनियस कैटालिसिस के ऊपर ही फिट होती है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में कोई भी मैकेनिज्म हमारी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी नहीं देती। तो दो इसकी लिमिटेशन हो जाएगी। सबसे पहली लिमिटेशन तो इसकी ये हो जाएगी कि इसने हमें ना ही कैटालिटिक प्रमोटर्स के बारे में के एक्शन को एक्सप्लेन किया, ना ही पॉइजन की। और दूसरी इसकी लिमिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन इसकी हो जाएगी कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में इस थ्योरी ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये दो पॉइंट है, दो लिमिटेशन है जो आपको इसकी याद रखना पड़ेगी। सो यहाँ पर ये हमने पढ़ा है हमारी थ्योरी, कैटालिटिक थ्योरी, जिसमें पहली थ्योरी हमने पढ़ी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इसको मॉडिफाइड करके अब आएगी हमारी एड्सॉर्प्शन थ्योरी, है ना। तो एड्सॉर्प्शन थ्योरी मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और बात, हमारे वीडियो चैनल के ऊपर कंटेंट मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो अब आपको हमारी वीडियोस हमारे दोनों चैनल्स पर मिलेगी, यानी कि पर्सनल ट्यूटर 1 एंड पर्सनल ट्यूटर 2। तो जल्दी से जाइए पर्सनल ट्यूटर 2 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।